जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपसे वादा किया था कि 1 मई को करंट अफेयर्स का एक नया सफ़र स्टार्ट होगा और ये सफ़र बहुत लंबा चलने वाला है। बीच में जो भी गैप्स हुए उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और नया सफ़र ये बहुत अच्छा होने वाला है और सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के बनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है मई 1 को। अगर मैं आपसे बात करूं, प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको और एक और नाम से जानते हैं, मे डे से। ठीक है, मे डे से भी इसको जाना जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 1890 में। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में कब सेलिब्रेट किया गया था? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था 1923 में। ठीक है, चेन्नई में ये सेलिब्रेट किया गया था बाय किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप एक ध्यान रख सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसकी थीम क्या है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अप पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। जैसे कि आपने इस बार CDS में देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि डायरेक्ट ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेज का हमेशा एक ना एक क्वेश्चन CDS में फ्रेम होता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी बन सकता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है और सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ, ये 80 कंट्रीज़ में ये सेलिब्रेट किया जाता है ये डे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डिंग लीरिन ने रिसेंटली बीट किया है नेपोंग ची। ठीक है, और ये बन चुके हैं बिकम फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फ्रॉम चाइना। ठीक है, अगर हम बात करें कि 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, उसमें से फर्स्ट बार चैंपियन बना है कोई चाइना से। ठीक है, और जिसने ये चैंपियनशिप जीत ली है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिंग लीरिन, ठीक है, रिसेंटली अभी ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ये है चेस से रिलेटेड। इनने कौन सी चैंपियनशिप जीती? वर्ल्ड चेस चैंपियन बने ये, इनने गोल्ड जीता। और ये चेस चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? ये कहाँ पे हो रही थी? कजाकिस्तान में। ठीक है, कजाकिस्तान में हो रही थी। तो ये जल्दी से पॉइंट्स आप रिवाइज कर लेंगे। और ये कहाँ के हैं? ये है चाइना के। ठीक है, तो ये चाइना के हैं, अपनी नेबरिंग कंट्री से ही हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, हर बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आता था चेस से रिलेटेड, तो आप लगा देते वर्ल्ड चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, 2013 से, ठीक है, 2013 से हर बार टाइटल जीत रहे थे मैग्नस कार्लसन। बट इस बार उन्होंने बोला कि मैं भी दूसरों को मौका देना चाहूँगा कि वो भी दूसरे जीते हैं ये टाइटल। तो इस बार टाइटल किसने जीत लिया है? डिंग लीरिन ने, जो कहाँ से हैं? ये है चाइना से। तो ये बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। और ये है अस्ताना, कजाकिस्तान में हुआ था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी ने भी जीता था अभी रिसेंटली एक टाइटल, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, महाराष्ट्र एंड गुजरात सेलिब्रेट करते हैं देयर स्टेटहुड डे ऑन 1 मई 2023। 1 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र एंड गुजरात के द्वारा। अगर हम बात करें बॉम्बे एक पहले प्रेसिडेंसी थी, फिर उससे 2 सेपरेट स्टेट बने, 2 सेपरेट स्टेट बाय बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के द्वारा ये दोनों स्टेट बने। इसमें क्या हुआ? बायलैंग्वली अगर हम बात करें, महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बना मराठी स्पीकिंग पीपल्स का, और गुजरात एक अलग स्टेट बना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, एक नॉर्मल सी चीज़ है। 15th स्टेट बना था गुजरात, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये स्टेटहुड डे? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके स्टेट का डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और 1 नवंबर को कौन कौन से स्टेट के डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सा एक प्लेयर था जिसने गोल्ड मेडल जीता इन बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में। अगर हम बात करें, ये थे सत्विक और चिराग।
सद्विक साईराज रानिकराय रेड्डी इनका पूरा नाम है, और चिराग सेठी, इनने हाल ही में एक इतिहास रचा और ये बन चुके हैं फर्स्ट एवर इंडियन मेंस डबल प्लेयर जिनने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में, जो कहाँ पे हुई थी, ये भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो हुई थी दुबई में। तो इसका आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सद्विक और चिराग, ये आप नाम याद रखेंगे। अगर मैं आपसे बात करूँ इससे पहले कोई कारनामा नहीं किया है क्या इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स ने, तो इससे पहले 1971 में, ठीक है, 1971 में ब्रोंज मेडल जीता था एशियन चैंपियनशिप में दीपू घोष ने, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे आप, क्योंकि CDA से अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कहीं भी। दीपू घोष ने और रमन घोष ने, ठीक है, रमन घोष ने और दीपू घोष ने इससे पहले ब्रोंज मेडल जीता था 1971 में, ठीक है, ब्रोंज मेडल जीता था। बट फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है सत्विक और चिराग ने, इसलिए इन्हें एक इतिहास रच दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये इस चैंपियनशिप का सेकंड गोल्ड मेडल है। इससे पहले किसने जीता था गोल्ड मेडल? दिनेश कुमार ने, ठीक है, दिनेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता था। बट ये वाला एक पेयर्ड मेडल है, ये सिंगल मेडल जीता था दिनेश कुमार ने इन 1965 में, ठीक है। तो FKT इस लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फर्स्ट किसने जीता, सेकंड किसने जीता, बट आपको ये ध्यान रखना है सत्विक एंड चिराग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेयर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IPL से रिलेटेड है। हाल ही में 1000th मैच खेला गया मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में IPL में 1000th मैच कौन कौन सी दो टीम्स के बीच में खेला गया? तो ये खेला गया मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। अगर मैं बात करूँ IPL शुरुआत हुआ था 2008 से, और अभी तक ये IPL चल ही रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स न्यू आए, बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे प्लेयर्स गए, बट IPL उसकी जगह अभी भी कायम है। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज़्यादा अगर टाइटल्स जीते हैं तो वो जीते हैं मुंबई इंडियंस ने शायद, हाँ, मुंबई इंडियंस ने जीते 5 बार, CSK ने जीते हैं 4 बार और KKR ने जीते हैं 2 बार, ठीक है। तो ये शायद आप सबको पता होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैंटियागो पेना, हाल ही में इनने इलेक्शन जीता और ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं? पहले ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, अब ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी कंट्री के बने? ये बने पैराग्वे, जिसका कैपिटल अगर आपको पता होना चाहिए, इसका कैपिटल है असुनसियान, ठीक है, असुनसियान इसका कैपिटल है। पैराग्वे अगर हम बात करें, पैराग्वे अगर बात करूँ तो मैं ये एक लैंडलॉक कंट्री है। थोड़ा सा इसकी एक मैपिंग देख लेते हैं, जो मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये आती है। ये देखिए, ये है अपना पैराग्वे, है ना, और ये है अपना ब्राज़ील, ठीक है, और नीचे क्या है इसके इधर है बोलीविया, ठीक है, ये है बोलीविया, और ये है अर्जेंटीना, मेसी, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, और इधर से है उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। तो ये सब चीज़ें आपको बस एक ये मैंने मैपिंग बताई है। ये है पैराग्वे और ये है ब्राज़ील, ठीक है, ये ऊपर आ जाता है बोलीविया, ठीक है, और ये है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये एक मैपिंग याद रख सकते हैं, और ये है एक लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी बॉर्डर शेयर करती हैं ब्राज़ील से। 9 कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं ब्राज़ील से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, बट 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो शेयर नहीं करती हैं बॉर्डर्स। कौन कौन सी हैं? हर बार आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। एक है चिली, ठीक है, और एक है इक्वाडोर, ठीक है। चिली जिसका कैपिटल है सैंटियागो, इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? इक्वाडोर का कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट करे हाउ मैनी FM रेडियो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये इस टाइप से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट आपसे ये पूछा जा सकता है कितने स्टेट्स में किए, कितने यूनियन टेरिटरीज में किए, और इसका एम क्या है, ठीक है, ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि 100th एपिसोड ऑफ मन की बात हाल ही में मोदी जी ने संबोधित किया भारत की जनता को, और इसमें ये चीज़ मोदी जी ने बोली है, और इससे कितने स्टेट्स में किया है? टोटल 18 स्टेट्स में किया, और कितनी यूनियन टेरिटरीज में किया? 2 यूनियन टेरिटरीज में किया है ना। और अगर मैं बात करूं इसका एम क्या है, ठीक है, इसका एम है
इम्प्रूविंग FM रेडियो कनेक्टिविटी इन द बॉर्डर्स एरिया। बॉर्डर एरियाज में इनकी जो FM कनेक्टिविटी है उसको ये बढ़ावा देगा ये ट्रांसमीटर्स। तो टोटल 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर ये इनॉग्रेट किए मोदी जी ने, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मैंने बनाया है। सोरगम, पल एंड फिंगर इज द वेराइटी ऑफ। देखिए आपको जैसा कि पता है 2023 इज द ईयर ऑफ माइलेट्स, आप सबको ये बात पता होगा। और इस बार क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2023 ईयर काय का है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। सोरगम, पल एंड फिंगर इज द वेराइटी ऑफ, ये काय की वेराइटी है? माइलेट्स की, सोयाबीन की, राइस की, कोकोनट की। तो ये एक वेराइटी है माइलेट्स की। अराउंड 9 वेराइटीज होती हैं माइलेट्स की, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। तो हुआ क्या है एक्चुअली, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च किया माइलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हाट। ठीक है, दिल्ली हाट पे ये लॉन्च किया गया। तो उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि भाई इस टाइप सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। तो जैसे कि आपको पता है 2023 ईयर इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन से स्टेट ने हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग की है अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द RBI। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट बना, ये थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर में बना हुआ है। तो ये बना तमिलनाडु, जिसने बहुत ज़्यादा मार्केट से पैसा उठाया है। आप ये चीज़ समझ सकते हो, है ना। फर्स्ट पे है तमिलनाडु, सेकंड पे कौन सा स्टेट है, सेकंड पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है, मार्केट बोरोइंग इन तीनों स्टेट की सबसे ज़्यादा है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा की है अकॉर्डिंग टू द RBI। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये पढ़ सकते हैं 68,000 करोड़ का कुछ है, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस तमिलनाडु आप याद रखेंगे। सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाउंड डॉक्टर N गोपाल कृष्ण, हाल ही में इनका देहांत हो गया। तो ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना कई बार पूछे जाते हैं, अपन इसको स्किप नहीं करेंगे इस बार और अच्छे से डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते जाएंगे। तो कौन है ये है साइंटिस्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि भाई ये साइंटिस्ट थे जिनका भी हाल ही में देहांत हो गए और ये फॉर्मर साइंटिस्ट थे CSIR के। ठीक है, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज IISH। तो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हो, बट N गोपाल कृष्ण इज रिलेटेड टू द साइंटिस्ट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ पे आ रहा है, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंजी खाद ब्रिज ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन से रिवर पे आ रहा है, तो ये आ रहा है अंजी रिवर पे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है कहाँ पे, अंजी रिवर पे। अगर मैं आपसे बात करूँ, अंजी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक है, चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है कौन सी, अंजी रिवर। और अगर आपको पता होगा बहुत सारे ब्रिज चेनाब रिवर पे आ रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो ऊपर वाला है, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो वो तो बता ही दिए कौन से रिवर पे आ रहा है। बट ये जो अंजी खाद ब्रिज है, ठीक है, ये किस किस को कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा कटरा को। ठीक है, कटरा को किससे कनेक्ट करेगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अराउंड 230 किलोमीटर का ये वो बनेगा ब्रिज। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो इसकी केबल्स आई है, ठीक है, ये जो केबल्स आई है ना इसकी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग केबल्स हैं। ये आई है स्लोवाकिया से। ठीक है, स्लोवाकिया से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रॉट द बुक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। हाल ही में बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्स में देखे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के पूछे भी जाते हैं। अब आपसे इस लेवल का पूछा जा सकता है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन ये किसके ऊपर बुक लिखी है। ठीक है, किसके ऊपर बुक लिखी है, तो ये लिखी है मोदी जी के ऊपर। ठीक है, ये लिखी है मोदी जी के ऊपर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये लिखी किसके द्वारा है। ठीक है, लिखी किसके द्वारा, एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये लिखी है शशि शेखर वेम्पति जी के द्वारा। शशि शेखर वेम्पति जी के द्वारा ये बुक को लिखा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लिखी किसके ऊपर है, ये मोदी जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। जैसा कि मन की बात की इवेंट में भी इसका जिक्र किया गया। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आगे देख
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आप एक लाइक इस वीडियो के लिए कर सकते हैं। काफ़ी एफर्ट्स के बाद ये वीडियो बनाया जाता है। और दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ अब भी फॉलो कर लो, इंस्टेंट फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो अप्रैल के करंट अफेयर जो रिमेनिंग है उसको मैं वीकली बेसिस पे पूरे कंप्लीट कर दूंगा। आपका CAPA CDS कोई भी एग्जाम है, उस करंट अफेयर्स मतलब डिजायर टू लर्न, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा उसको कवर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।